अपने भाग्य को कैसे बदले, ये क्वेश्चन सही नहीं है, बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप खुद के मेहनत पे बिलीव रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप अपने तकदीर पे बिलीव रखते हो तो इसे यहीं से छोड़ सकते हो, क्योंकि भाग्य में अगर कुछ ना भी लिखा हो तो भी मेहनत करके बहुत कुछ पाया जा सकता है। भाग्य बड़ा या मेहनत, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा एक छोटी सी कहानी को। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उस महात्मा की खासियत ये थी कि वो किसी भी इंसान की भविष्य बता सकते थे। उनकी बहुत प्रशंसा होती थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो काम ही बहुत नेक्स्ट लेवल कर रहे थे। जिस जंगल में उनका कुटिया था, उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी, और उस महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पे थी। नदी के दोनों तरफ अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे, और वो दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वो दोनों जब भी कोई बड़ा काम करते तो उस महात्मा से सलाह लेने उसके पास जरूर जाते थे। इसलिए पहला राजा उस महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का फैसला किया है, और इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। फिर वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। ये बात सुनकर वो राजा डर जाता है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो हार तुम्हारी निश्चित है। फिर वो राजा हौसले से कहता है कि तलवार तो म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टल तो नहीं सकता, अब जो होगा वो देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उस महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में आएगा। वो महात्मा कहते हैं कि बिना कोई संदेह के जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि उस राजा के पास तुम्हें हराने के लिए कोई उपाय ही नहीं है। उस महात्मा की बात को सुनकर वो राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात को सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और युद्ध पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि महात्मा ने तो कहा था कि उनकी जीत पक्की है। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरिया बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार तय थी, वो दूसरे राजा के सेना को मार गिराता है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है, जिसको उस महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद पहला राजा उस महात्मा जी के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं तो वो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है। फिर वो महात्मा उस राजा से कहता है कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारे जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को समझा, और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को समझा। देखो, अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, तो वो तो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप अपने कर्म पर भरोसा रखते हो और अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करते हो, तो जो आपके भाग्य में लिखा होगा उससे कई ज़्यादा आपको मिल सकता है। जाते जाते कुछ कहना चाहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, और सब होगा हासिल, पहले तू अपने जिद पर अड़ तो सही। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।